हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल राधिका कोचिंग सेंटर। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर 2 का कुछ बेसिक उसकी डेफिनेशन टर्म्स। इसमें बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जिनका जो आपने फर्स्ट टाइम पढ़े होंगे और उसके मीनिंग समझने जरूरी है, क्योंकि अगर वो मीनिंग समझ में आ गए तभी उस चैप्टर को अच्छे से कर पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले कहूँगी, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो क्लास 11th का चैप्टर 2 जो है हमारा है रिलेशन एंड फंक्शंस का चैप्टर है। उस चैप्टर में बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो नए नए हैं। फॉर एग्जांपल ऑर्डर्ड पेयर, उसमें डोमेन वर्ड आता है, रेंज आता है, कोडोमेन आता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट आता है। तो अब हम इन सारे वर्ड्स का मीनिंग समझते हैं। ऑर्डर्ड पेयर क्या है? ऑर्डर्ड पेयर आपने बहुत सारी चीजें जैसे क्लास छोटी क्लासेस में 7th में 8th में ग्राफ में किया हुआ है, 9th में भी ग्राफ किया हुआ है, 10th में भी ग्राफ किया है। हम वैल्यू निकालते थे ग्राफ में, इक्वेशंस में वैल्यू निकालते थे। तो हम उस वैल्यू को अगर लिखना होता था कैसे लिखते थे? जैसे फॉर एग्जांपल हम लिखते थे 3 5, ठीक है। तो हमें पता था जो 3 इज द मतलब एक्स एलिमेंट एंड 5 इज द वाई एलिमेंट। ऑर्डर पेयर क्या हुआ हमारा? ऑर्डर पेयर इज द सेट ऑफ ए एंड बी इन ऑर्डर वे। दैट मीन्स जैसे कि हमारे पास दो वैल्यूज है 2 and 4, ये हमारा ऑर्डर में मेंशन किया हुआ है। एक ऑर्डर दिया हुआ है कि ये जो एलिमेंट है ये हमारा एक्स का है, ये वाई का है। क्लियर? तो दैट मीन्स हमें जो वैल्यूज दी हुई है इसको हमने कहा है कि ऑर्डर पेयर। ऑर्डर रूप में लिखा है, मतलब एक प्रॉपर ऑर्डर में हमने उसको वैल्यू को हमने एक परफेक्ट ऑर्डर में मेंशन किया है, ठीक है। तो ये हो गया ऑर्डर पेयर। अब है डोमेन। व्हाट इज द डोमेन? आपने जैसे लीनियर इक्वेशन सॉल्व की थी, लीनियर क्या पॉलिनॉमियल भी सॉल्व की थी जिसमें हम एक्स की वैल्यू पुट करते थे और हम आंसर निकालते थे। तो उसी तरीके से हमारे इन क्वेश्चन में जैसे हमें दिया हुआ है एक्स कॉलन एक्स प्लस 1 इज ए समथिंग, आपको एक वैल्यू दी है एफ एक्स इज मतलब दैट मीन्स कुछ ऐसे सम टर्म्स दिए आपको। क्लियर? तो आपकी जो इक्वेशन होती है उस इक्वेशन में आप एक्स की जगह जो वैल्यू पुट कर रहे हैं वो है हमारा डोमेन, ठीक है। द इनपुट ऑफ द वैल्यू। अगर मैं सिंपल शब्दों का बोलूँ तो सिंपल वर्ड में बोल रही हूँ कि इनपुट हम x की जगह अपने फंक्शन में x की जगह जो पुट कर रहे हैं वो डोमेन है। क्लियर? फॉर एग्जांपल हमें दिया हुआ है x कॉलन x रिलेशन r x y इज सच दैट y इक्वल टू x प्लस 2 एंड x इज ए लेस देन इक्वल टू 4 और नेचुरल नंबर है ये, x इज ए नेचुरल नंबर। तो दैट मीन्स आप इस इक्वेशन में x की जगह वैल्यू पुट करेंगे। पहले आप कंडीशन भी देख लीजिए। कंडीशन हमें दो दी है कि x इज लेस देन इक्वल टू 4, x की वैल्यू 4 से लेस देन और इक्वल है और x इज ए नेचुरल नंबर। यानी कि आप इस इक्वेशन में x की जगह क्या क्या पुट कर सकते हैं? 1 और उसके बाद 2 पुट कर सकते हैं, उसके बाद 3 पुट कर सकते हैं हम, और लास्ट में हम 4 पुट कर सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ कंडीशन मेंशन की है। अगर हमें कंडीशन नहीं दी गई होती तो हम उसके आगे अकॉर्डिंग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। यहाँ मेंशन किया हुआ है एक्स इज ए नेचुरल नंबर बोला हुआ है, तो दैट मीन्स लेस देन इक्वल टू 4। तो हमने 1 2 3 4 एक्स की जगह पुट किया है। अगर हमें मेंशन करते हैं एक्स इज ए होल नंबर तो हम क्या पुट करते हैं? 0 1 2 3 4, ठीक है। तो अब इसमें हमने जो वैल्यू पुट की है, इनपुट किया है एक्स की जगह, दैट इज अवर डोमेन, ठीक है। तो डोमेन इसमें क्या हुआ? 1 2 3 4, ये है हमारा डोमेन, ठीक है। तो दैट मीन्स इस फंक्शन का डोमेन क्या हुआ हमारा? हम इसको ब्रैकेट में रूप में शो करेंगे 1 2 3 4, क्लियर, और इसे कर्ली ब्रैकेट में शो करेंगे हम, ठीक है। दैट मीन्स इनपुट ऑफ द वैल्यू, या हम कहें कि हमारा जो ऑर्डर पेयर होता है उसमें फर्स्ट एलिमेंट जो है उसे बोलते हैं हम एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर, ये भी मेंशन कर सकते हैं। फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर वो क्या है हमारा? डोमेन। तो डोमेन के बारे में आपको क्लियर हुआ? डोमेन इज व्हाट जो हम इक्वेशन में x की जगह पुट करते हैं।
ठीक है। अब हमारा है रेंज। व्हाट इज द रेंज? रेंज क्या होगा इस क्वेश्चन में? सेम इक्वेशन है आपके पास, आपको रेंज बस बोला गया। तो रेंज इज व्हाट? आउटपुट ऑफ द वैल्यू। आपने जो फंक्शन में वैल्यू पुट किया है, आउटपुट जो आया है आपका, उसे बोलते हैं रेंज, यानी सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। जो ऑर्डर्ड पेयर है हमारा, उसका जो सेकंड एलिमेंट है, व्हाट इज दिस? दैट इज रेंज। इसी इक्वेशन में आपने x की जगह जो वैल्यू पुट की थी वो तो हमने पुट कर दिया, वो डोमेन है। तो हमारा आंसर क्या आया था? फर्स्ट में जब हमने 1 पुट किया था, 1 पुट करने पर हमारा आंसर आया था 3, फिर आया था हमारा 4, फिर आया था 5, फिर आया था 6। दैट इज कॉल्ड अवर रेंज। तो समझ में आया डोमेन क्या है और रेंज क्या है? डोमेन है इनपुट ऑफ द फंक्शन, मतलब जो हम फंक्शन में x की जगह वैल्यू पुट कर रहे हैं वो हमारा डोमेन है। और रेंज इज व्हाट? मतलब जो हमारा आउटपुट आया है वैल्यू पुट करने पर आंसर में जो हमारा आंसर आया है वो है हमारा रेंज। ठीक है, तो ये हमने इसके बारे में पढ़ा, डोमेन क्या है, रेंज क्या है। अब इसके बाद एक और बात याद रखना, डोमेन जो है, अगर आपका मान लो चलो इक्वेशन तो वो थी x+1 थी इक्वेशन, अगर इस तरीके का हुआ फंक्शन हमारा, तो x की जगह जो वैल्यू पुट करेंगे, आगे हमें कुछ नहीं कहा, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन समथिंग, इस तरीके से लिखा बस। इससे आगे हमें कुछ ही क्वेश्चन में लिखा, हमें कहा है कि फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन। हमें क्वेश्चन दे दिया कि फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन। तो इसमें आप ध्यान से सुनिए, इस क्वेश्चन में x की जगह जो भी वैल्यू पुट करोगे, आप कुछ भी पुट कर सकते हो। हमारे पास इतने सारे नेचुरल नंबर हैं, इतने सारे होल नंबर, इंटीजर, कुछ भी पुट कर सकते हैं, क्योंकि हमें इसकी लिमिट मेंशन नहीं की गई है। बट एक कंडीशन है, डिनोमिनेटर में कभी 0 नहीं आना चाहिए। अगर जस्ट जैसे अभी मैंने किया था, फंक्शन हमारा x+1 होता तब तो ओके था। रीजन, क्योंकि ये न्यूमरेटर में है, तो अब इसका अगर न्यूमरेटर 0 आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इसकी वैल्यू कुछ भी मेंशन कर सकते हैं। दैट मीन डोमेन इज द और रियल वैल्यू। आप डोमेन इक्वल टू R लिख देंगे, R स्टैंड फॉर रियल नंबर। लेकिन अगर इस तरीके से आए, आपका ही जो है 1/x+1 है, डिनोमिनेटर आ गया है, तो आप क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को इक्वल टू 0 करके देखेंगे एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, x इक्वल टू -1। तो डोमेन हमारा क्या होगा, और रियल वैल्यू बट एक्सेप्ट -1। रीजन, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 अलाउ नहीं है, एक्सेप्टेबल नहीं है। तो इस क्वेश्चन में हमारा डोमेन क्या हो जाएगा, ऑल रियल वैल्यू -1। ये माइनस हमने शो किया है कि हमने सारी रियल वैल्यू लेनी है, बस इस -1 को छोड़कर हम जितनी भी रियल वैल्यू है हम उसको पुट कर सकते हैं, वो हमारा डोमेन होगा, और बट -1 नहीं होगा। ठीक है, तो ये तक हमारा सिंपल क्वेश्चन। लेकिन अगर एक और हमारी इक्वेशन होती, दैट मीन जैसे कि ये है x² - 5x + 4, ऊपर समथिंग कुछ भी वैल्यू है, आप क्या करेंगे, इसमें इस पॉलिनोमियल में हमारे पास ये क्वाड्रिक पॉलिनोमियल है, तो हम इसकी क्या करेंगे, स्प्लिटिंग का मिडल टर्म करेंगे। स्प्लिटिंग का मिडल टर्म करके हमारे पास वैल्यूज आ गई x - 4 और एक x - 1। तो हमारे पास x इक्वल टू 4 और x इक्वल टू 1 है। अगेन हमारा डोमेन क्या होगा, क्योंकि अगर मैं x की जगह यहाँ 4 पुट कर दूंगी तब भी मेरा फंक्शन 0 हो जाएगा, x की जगह 1 पुट कर दूंगी तब भी मेरा फंक्शन 0 हो जाएगा। तो डोमेन क्या होगा, और रियल वैल्यू एक्सेप्ट 1 and 4। और अगेन याद रखना, आप जब ये ऑर्डर्ड पेयर, मतलब सॉरी, ये आप ब्रैकेट में वैल्यूज लिखते हैं, ये असेंडिंग ऑर्डर में लिखना, आगे पीछे नहीं लिखना कि पहले बड़े को लिख दो फिर छोटे को लिख दो, नो, असेंडिंग ऑर्डर में वैल्यू लिखना। और रियल वैल्यू एक्सेप्ट 1 and 4, सारी रियल वैल्यू होगी, बस 1 और 4 नहीं होगा। तो डोमेन के बारे में टॉपिक क्लियर हुआ आपको। उम्मीद है आपको ये टॉपिक, ये कंसेप्ट छोटा मोटा जो मैंने थोड़ा सा बताया है समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जो करें। थैंक यू।